जय हिंद दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज हम इम्पोर्टेंट क्या करने वाले हैं। कन्फ्यूजिंग वर्ड है ना, जो होमोफोन्स होते हैं उन्हीं को कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं और एंटोनेम्स भी देखेंगे, सिनोनिम्स भी देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर की आज बात करेंगे, ठीक है ना। देखिए, एक होता है दोस्तों रेस्ट। रेस्ट मानी क्या होता है दोस्तों? रेस्ट, थोड़ा सा क्या करूँ मैं, ये लाइट बजा रहा हूँ, देखो, ठीक है ना। तो रेस्ट, रेस्ट मानी होता है दोस्तों आराम, है ना, आराम। और इसी की तरह वर्ड होता है, उसको भी क्या कहते हैं, डब्लू साइलेंट रहता है, उसको भी क्या होता है, उसी को भी रेस्ट कहा जाता है। तो उसका भी मतलब क्या होता है, छीनना, ठीक है ना। तो याद कर लेना है ना, रेस्ट मानी पूछेगा तो क्या होता है, आराम, है ना। और एक WREST होगा, उसका अर्थ क्या होगा, छीनना, मोस्ट इंपोर्टेंट। एक होता है राइट, और WRITE, उसको भी क्या कहते हैं, राइट। राइट मानी होता है ठीक या सही, है ना। और एक होता है राइट मानी लिखना, ठीक है ना। राइट मानी क्या होता है, लिखना, ठीक है ना। एक होता है राइट, है ना। और एक दूसरा देखते हैं हम, एक क्या होता है राइट, RITE, है ना। उसे क्या कहते हैं, रस्म कहते हैं। और इसी को पढ़ेंगे क्या, एक होता है रिंग। रिंग मानी होता है अंगूठी, ठीक है ना, याद कर लेना, है ना। ना 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 ना, ये तीन है इसके, है ना। रिंग ये अलग है, राइट मानी। और देखिए राइट मानी सही होता है। और इसी के तरह एक वर्ड होता है WRITE, उसको भी लिखना कहते हैं। उसका अर्थ क्या होता है, लिखना होता है। और एक होता है RITE, उसका क्या होता है, रस्म होता है, रस्म, ठीक है ना, याद कर लेना। बात आती है दूसरा, अगर हम बात करते हैं रिंग मानी क्या होता है, अंगूठी। रिंग मानी क्या होता है, अंगूठा और अंगूठी। और WRING, है ना, उसको भी रिंग पढ़ेंगे तो उसका मतलब क्या होता है, निचोड़ना, ठीक है ना, याद करना। अब होता है रूट, RWT, रूट। रूट मानी होता है जड़, ठीक है ना। और RUTE, रूट मानी क्या होता है, मार्ग होता है, ठीक है ना। सेल मानी होता है बिक्री। और SIL, सेल मानी होता है तैरना, ठीक है ना। सेंट मानी होता है खुशबू, SENT, सेंट मानी खुशबू होता है। और इस सेंट का अर्थ होता है SENT का भेजना, ठीक है ना। इसका मतलब होता है भेजा या भेजना, ठीक है ना। सीमानी होता है दोस्तों, अगर SEEE का मतलब क्या होता है, सीमाई देखना होता है। और एक होता है CE, इसी के समान एक वर्ड होगा समुद्र, ठीक है ना, उसको समुद्र कहता है। एक होता है सीम और एक होता है सीम। देखिए SEE, सीम का मतलब क्या होता है, दिखाई पड़ना होता है। और SEM का मतलब क्या होता है, सीमन या सिलाई करना, ठीक है ना। और एक होता है सीन, और एक होता है सीन, है ना। सीन EE, तो सीन मानी देखा, है ना। और एक होता है सीन मानी दृश्य, SENE, सेन, सीन मानी SCENE, सीन मानी होता है दृश्य, ठीक है ना। अब बात आती है साइज। साइज मानी क्या होता है, अधिकार, अधिकार करना, है ना। साइज, साइज मानी अधिकार करना होता है। और एक होता है साइज, इसको भी साइज करेंगे, ठीक है ना। SEASE, तो उसका मतलब होता है रुकना, है ना, ठीक है ना, रुकना। अब हम दूसरा टॉपिक देखने वाले हैं दोस्तों, है ना। आज हम कवर करके देखते हैं कितने टॉपिक इसमें कवर कर लेते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हीं पर बात करेंगे, ठीक है ना। चलते हैं आगे। दूसरा टॉपिक क्या है दोस्तों, ईडियम्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स की बात करेंगे। देखना दोस्तों, इसे याद कर लेना, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, ए विल्ड गोज चीज, ए विल्ड गोज चीज का मतलब क्या होता है दोस्तों, इम्पॉसिबल अटेम्प्ट, है ना। हिंदी में क्या कहेंगे, निष्फल या प्रयास, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद कर लेना। देखिए एवॉव, ये एवॉव वर्ड मानी क्या होता है, क्लियर, यानी स्पष्ट कर देना, है ना। एवॉव वर्ड का मतलब क्या होता है, क्लियर, हिंदी में कहेंगे स्पष्ट होना। ईडियम्स दोस्तों, ईडियम्स है ये, क्या क्या है ईडियम्स। अब देखिए, ऑल इन ऑल का मतलब क्या होता है, हैविंग फुल पावर, हैविंग फुल पावर, ठीक है ना। हैविंग फुल पावर, सर्विस सेवा, है ना, सर्विस सेवा, ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट। ऑल एंड सेंट्री, ऑल एंड सेंट्री का मतलब क्या होता है, ऑल एंड सेंट्री मतलब एवरीवन, हाई और लो, ठीक है ना, प्रत्येक, बिना किसी भेदभाव। एक दोस्तों ये वाला याद करना, क्या करोगे याद इसको, ठीक है ना। एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, एन एप्पल डिस्कार्ड मानी क्या होता है, क्यूज ऑफ डिस्पर्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड मानी क्या होता है, क्यूज ऑफ डिस्पर्ड मतलब झगड़े की जड़, ठीक है ना, झगड़े की जड़ कहते हैं इसे, है ना। अंग्रेजी में क्या कहोगे, क्यूज ऑफ डिस्पर्ड, ठीक है ना। अब देखिए ये वाला याद कर लेना, एन ओपन सेकेड, एन ओपन सेक्रेट का मतलब क्या था, ऑलरेडी नाउ, खुला रहस्य, ठीक है ना, इज ए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए ये वाला याद करना, एप्पल ऑफ वंस आई, एप्पल वंस आई का मतलब क्या होता है, एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब होता है वेरी डियर, अति प्रिय, वेरी डियर, है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। इंग्लिश में क्या कहोगे, वेरी डियर, ठीक है ना। एप्पल पाई ऑर्डर मानी क्या होता है, एप्पल पाई ऑर्डर मानी होता है इन ए प्रॉपर मैनर, इन ए प्रॉपर मैनर, ठीक है ना, इसे याद कर लेना। अब बात आती है एट ए स्ट्रीट,
तो उसका मतलब क्या था, कॉन्स्टेंटली। कॉन्स्टेंटली मानी होता है दोस्तों लगातार, लगातार, कंटिन्यू, ठीक है ना। अब देखिए ये है एट लॉस। एट लॉस का मतलब होता है वॉरिड, ठीक है ना, वॉरिस या चिंतित, चिंतित होना, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे याद कर लेना है। एट लॉस का मतलब क्या था, वॉरिड या, है ना, चिंतित होना, ठीक है ना। इस और इसे भी याद कर लेना। एट स्टोन थ्रो मानी होता है क्यूट नियर, अति, अति, अति कैसा है, अति दूर, है ना, अति, अति नहीं, अति निकट, है ना, क्यूट नियर, ठीक है ना। और एट वाई का मतलब क्या होता है दोस्तों, एट वाई का मतलब होता है सराउंडेड वाई, घिर जाना, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखने वाला है दोस्तों हम एंटोनिम्स। दोस्तों हमारा अब टॉपिक क्या है, प्रेजल वर्ब, ठीक है ना, प्रेजल वर्ब देखने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए बेयर विथ, बेयर विथ का मतलब क्या होता है, हैव पेटेंस विथ, मतलब सहन करना, इंग्लिश में क्या कहोगे, सहन करना, ठीक है ना। ब्रेक अवे मानी होता है फ्री ऑन सेल्फ, है ना, मुक्त कर देना। ब्रेक अवे मानी क्या होता है, फ्री ऑन सेल्फ, मुक्त कर देना, ठीक है ना। ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है, वी नर्व्यूज, वी नर्व्यूज, ठीक है ना। वी नर्वस ब्रेक डाउन का मतलब, ठीक है ना। अब ब्रेक इनटू का मतलब क्या होता है, इंटरस्टेंटली, ठीक है ना। इंटरस्टेंटली हिंदी में क्या कहोगे, इसे कोमल, कोमल लगाना, नकल लगाना, सैन बनाना, ठीक है ना। अब देख ब्रेकआउट मतलब होता है बिगेन, आरंभ होना, लगा देना। ब्रेकआउट मतलब क्या होता है, ब्रेकआउट, ब्रेकआउट का मतलब बिगेन या आरंभ करना या शुरू करना, ठीक है, स्टार्ट करना, ठीक है ना। ब्रेकआउट का मतलब, ब्रेकअप, ब्रेकअप का मतलब होता है दोस्तों टर्मिनेट या एंड, है ना, समाप्त करना, ब्रेकअप, ब्रेकअप, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको, है ना। ब्रेक विथ मानी होता है एंड द रिलेशन, एंड द रिलेशन, ठीक है ना। ब्रेक विथ मानी क्या होता है, एंड द रिलेशन, ठीक है ना, संबंध पर समाप्त कर देना। अब देखिए ब्रिंग अबाउट मतलब होता है वी रिस्पॉन्सिबल, उत्तरदायी होना, ठीक है ना। वी रिस्पॉन्सिबल, ब्रिंग अबाउट का मतलब क्या होता है, वी रिस्पॉन्सिबल, उत्तरदायी होना, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ब्रिंग डाउन का मतलब क्या होता है, रेड्यूस या कम कर देना, है ना, ब्रिंग डाउन। ब्रिंग होम का मतलब होता है टू मेक वन अंडरस्टैंड, टू मेक वन अंडरस्टैंड। ब्रिंग इन का मतलब, ब्रिंग होम का मतलब, ठीक है ना, ये ब्रिंग होम। ब्रिंग इन का मतलब कहाँ गया, ब्रिंग होम। देखिए ब्रिंग होम का मतलब क्या होता है, टू मेक वन अंडरस्टैंड, ठीक है ना, इसे याद कर लेना। ब्रिंग इन का मतलब होता है प्रोड्यूस, प्रोड्यूस एज प्रॉफिट, ठीक है ना, लाभ पहुंचाना, ठीक है ना। ब्रिंग आउट का मतलब क्या होता है, पब्लिश, प्रकाशित होना, है ना, प्रकाशित होना, है ना। अब ब्रिंग अराउंड, ब्रिंग अराउंड का मतलब क्या था, करेक्ट, सुधारना, ठीक है ना। तो आगे देखने वाले हैं दोस्तों, अब देखने वाले हैं हम एंटोनिम्स। दोस्तों एंटोनिम्स देखने वाले हैं, जैसे फेथफुलनेस का मतलब क्या था, वफादारी, है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, ट्रेसली, ठीक है ना। फॉल्स का क्या होता है, सत्य होता है, ट्रू यानी, है ना, ठीक है ना। फॉल्सहुड का मतलब क्या था, असत्यता, और इसका क्या हो जाएगा, ट्रुथफुलनेस हो जाएगा, ठीक है ना। फेम मानी ख्याति होता है, फेम मानी क्या होता है, ख्याति है, तो अवस्कर्टी हो जाएगा इसका, ठीक है ना। फेमस मानी क्या होता है, प्रसिद्ध, तो नेट्रोजियम हो जाएगा इसका, ठीक है ना। फैट मानी मोटा होता है, तो लेन मानी क्या होता है, पतला, है ना। फेयर मानी क्या होता है, वह, तो कर्ज मानी साहस, है ना। फेयरेस मानी होता है भयानक, जेंटल हो जाएगा इसका, ठीक है ना। फेयरली मानी आगे के समान, स्नरी मानी पीछे के समान, ठीक है ना। फाइनल मानी होता है अंतिम, तो अनटेल मानी क्या होता है, शुरू करना, है ना। फाइन मानी क्या होता है अच्छा, तो कर्स मानी क्या होता है बुरा, कर्स, CORS, ठीक है ना, याद कर लेना इसको, है ना। तो अब देखने वाले हैं स्नोनिम्स। देखिए सिनोनिम्स यहाँ से देखते हैं, नाइस मानी सुंदर होता है, गुड मानी भी सुंदर होता है, फाइन मानी भी कुछ सुंदर होता है, और डिसेंट मानी भी सुंदर होता है, नोबल मानी भी सुंदर होता है, और रिस्पेक्टेबल मानी भी सुंदर होता है, ठीक है ना। अब दूसरा है हमारा ऑब्लिगेटरी मानी क्या होता है, आवश्यक, ऑब्लिगेटरी मानी आवश्यक होता है, नेसेसरी मानी आवश्यक होता है, इम्पेरेटिव मानी आवश्यक होता है, कॉम्पल्सरी मानी भी आवश्यक होता है, ठीक है ना। ऑब्सोलेट मानी क्या होता है, अप्रचलित होता है, तो डिस्कार्डेड हो जाएगा, एक्सटिनेक्ट हो जाएगा, आउटवर्न हो जाएगा। ओल्ड मानी भी क्या होता है, अप्रचलित होता है, फैंसी होनेड हो जाएगा, है ना, फैंसी होनेड, है ना, ठीक है ना। अब्स्टेकल मानी क्या होता है, बाधा या हर्डल हो जाएगा, हिडनेंस हो जाएगा, वेरियन मानी बाधा होता है, अब्स्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्टन मानी प्राप्त करना, गेट मानी प्राप्त करना, अटन मानी प्राप्त करना, एक्योर मानी प्राप्त करना, प्रियोर्स मानी प्राप्त करना होता है, ठीक है ना। और डिस्टेंस मानी प्राप्त करना होता है, डिस्टेनिक मानी प्राप्त करना होता है। ऑफेंस मानी अपराध होता है, अटैक मानी अपराध होता है, रॉन्ग मानी क्या अपराध होता है, इंसल्ट मानी अपराध होता है, और मिसडेड मानी अपराध होता है, हरम मानी अपराध होता है। तो अच्छा लगा वीडियो को तो लाइक शेयर कर देना, ठीक है ना दोस्तों।